हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल POI केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं अपना ग्रुप थ्योरी। ओके, ग्रुप थ्योरी में अपन बात करेंगे अपने टॉपिक की कौन सा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप में अपन ने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अपन ने पढ़ लिया। ओके, अब अपना नेक्स्ट आता है कौन सा, इसमें ही इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने से पहले अपन को अच्छे से क्या समझना होगा, यहाँ पे कैरेक्टर टेबल, कि अपन यहाँ पे कैरेक्टर टेबल को कैसे डिराइव करते हैं। ओके, मैं आपको इसके एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं बताऊंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ इसके जनरल बता रही हूँ, इसका जनरल बता रही हूँ कि अपन इन कॉलम्स में कौन से एलिमेंट्स, कौन से पॉइंट ग्रुप, कौन से कॉलम में एलिमेंट रखेंगे, कौन से पॉइंट ग्रुप रखेंगे, कहाँ पे मूल्यांकन सिंबल रखेंगे। ओके, इसकी बात करेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि इसके थ्रू जो कैरेक्टर टेबल है, इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखना, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टर टेबल की, तो कैरेक्टर टेबल में जो ये आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखना इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट वाला कॉलम होता है, उसमें अपन क्या लिखते हैं, पॉइंट ग्रुप। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें अपन क्या लिखते हैं, पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप को आपको पता है, आपने पढ़ा है पॉइंट ग्रुप, जैसे C2V, C3V पॉइंट ग्रुप। ठीक है, अब जैसे देखना फर्स्ट वाला कॉलम है, इसमें अपन ने क्या लिख दिया, पॉइंट ग्रुप। एंड जो सेकंड वाला कॉलम होगा वहां पे अपन क्या रखेंगे, सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जो अपना पॉइंट ग्रुप अपन ने यहाँ पे रखा है उसमें उस वाले पॉइंट ग्रुप में कितने सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे देखना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। जैसे देखना, फर्स्ट वाला कॉलम ये, सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये, फोर्थ वाला ये एंड फिफ्थ वाला यहाँ पे और सिक्स्थ वाला यहाँ पे। फिफ्थ और सिक्स्थ वाले की बात करेंगे अपन कैरेक्टर टेबल में। ओके, यहाँ पे अपने के कौन से काम आने वाले हैं, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, किसमें, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। अब देखना यहाँ पे अपन बात करते हैं फर्स्ट वाले कॉलम की। फर्स्ट वाले कॉलम में मैंने क्या बोला, अपन क्या लिखेंगे, पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप को अपन जैसे निकालते हैं अपन C2V के लिए, C2V पॉइंट ग्रुप। ठीक है, जैसे अपन वाटर मॉलिक्यूल में ही लेते हैं। ठीक है, अपना कॉमन एग्जाम्पल है ना जो वाटर मॉलिक्यूल, इसमें अपन जैसे देखते हैं इसका पॉइंट ग्रुप कौन सा होता है, C2V पॉइंट ग्रुप होता है। अब इस वाले पॉइंट ग्रुप के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर टेबल समझते हैं। ठीक है, जैसे देखना ये तो हो गया अपना पॉइंट ग्रुप। अब देखते हैं अपन सिमेट्री एलिमेंट। तो आपको पता है यहाँ पे यदि C2V है तो इसकी आपको पता है सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। जैसे आइडेंटिटी होता है जो ऑलवेज सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, आइडेंटिटी होता है, C2Z होता है इसमें प्रेजेंट, सिग्मा XZ होता है एंड सिग्मा YZ प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, ये क्या होते हैं, इसके सिमेट्री एलिमेंट। यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में क्या लिखेंगे अपन, ये तो फर्स्ट वाला कॉलम है, ये कौन सा है, सेकंड वाला कॉलम। ठीक है, अब बात करते हैं अपन थर्ड वाले कॉलम की। थर्ड वाले कॉलम में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूल्यांकन सिंबल ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, जैसे देखना मूल्यांकन, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, मूल्यांकन सिंबल ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। मैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे IR से शो कर रही हूँ। ठीक है, IR से इसको डिनोट कर रही हूँ, तो आप समझ लेना। तो मूल्यांकन सिंबल ऑफ IR, जैसे यहाँ पे अपन लिख देंगे IR1, IR2, ओके, IR3, IR4, जितने भी यहाँ पे अपन लिख देंगे। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी मूल्यांकन सिंबल की ऑफ IR। यहाँ पे अपन थर्ड वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, IR1, IR2, जितने भी यहाँ पे क्या होंगे मूल्यांकन सिंबल, इससे अपन क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। अब जैसे बात करते हैं अपन, अपना आता है फोर्थ वाला कॉलम। ओके, फोर्थ वाले कॉलम में क्या लिखेंगे अपन, करेक्टर। ठीक है, फोर्थ वाले कॉलम में लिखेंगे करेक्टर्स ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे करेक्टर मैंने बताए थे आपको कि C2 के लिए कितना करेक्टर होता है, सिग्मा XZ के लिए कितना होता है, सिग्मा YZ के लिए कितना होता है। ओके, वो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेक्टर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं अपन फिफ्थ वाले की बात करते हैं। इसमें फिफ्थ वाले में क्या होता है, फिफ्थ वाला जैसे देखना, फोर्थ तो हो गया अपना कैरेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट अपना फिफ्थ आता है ट्रांसलेशनल एक्सिस। ओके, जैसे देखना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिफ्थ में क्या होता है, ट्रांसलेशनल एक्सिस
या रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अपन कौन सी एक्सिस लेते हैं यहाँ पे, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन क्या करें, इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेड एक्सिस लगाते तो ये दोनों रोटेट होते हैं, एक्स एक्सिस लगाते तो ये दोनों रोटेट होते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इसमें, जैसे एक्स वाई जेड ट्रांसलेशनल जो एक्सिस होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रांसलेशनल एक्सिस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स वाई जेड। ओके, किस किस के लिए लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ओके, जैसे एक्स वाई हो गया, वाई जेड के लिए। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से जब इसके अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। ओके, अभी अपने को इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए सिर्फ इतना ही यहाँ पे अपने को चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये वाले कॉलम में चाहिए। तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, करेक्टर आ जाएंगे। तो अपन देखते हैं जैसे, और फिफ्थ वाला होता है यहाँ पे क्वाड्रेटिव। ठीक है, फोर्थ वाला कौन सा, ट्रांसलेशनल एक्सिस एंड रोटेशनल एक्सिस, एंड फिफ्थ सिक्स्थ वाला कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिव फंक्शन ऑफ। जैसे यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, ये भी किसके लिए होता है, एक्स वाई जेड के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड होता है, और क्या होता है यहाँ पे डी एक्स वाई होता है, डी एक्स जेड होता है। ये फाइव प्रकार के होते हैं ना वे, तो इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे कि अपन इसको कैसे रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अपन इसकी टेबल कैसे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखना अपन अब देखते हैं इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये तो अपने को करेक्टर टेबल तो अपने को समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की। ओके, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को अपन, जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको जैसे देखना था, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ ग्रुप कैन बी डिराइव्ड यूजिंग पोस्टुलेट्स ऑफ ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। किससे होता है, जैसे देखना GOT से मैं इसको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ओके, अपन इससे क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, पोस्टुलेट निकालेंगे, किसके थ्रू, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। अब इसमें देखना, इसमें क्या होते हैं, 4 टाइप के पोस्टुलेट प्रेजेंट होते हैं। ओके, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंट करने के लिए 4 टाइप के पोस्टुलेट प्रेजेंट होते हैं। तो देखना कौन से होते हैं जो 4 टाइप के पोस्टुलेट होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पोस्टुलेट की अगर यहाँ पे अपन बात करें तो देखना, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे ये वाला नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ए ग्रुप विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लास। ओके, क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है, ये वाले है ना, जो नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ओके इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ क्लास के, नंबर ऑफ क्लासेस। ओके, नंबर ऑफ क्लास कौन सी होती है, ये वाली। तो यहाँ पे कितनी क्लास प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। ओके, यहाँ पे कितनी क्लास प्रेजेंट है, 4। तो किसके इक्वल होंगे ये, नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल के। तो यहाँ पे देखना नंबर ऑफ क्लास हैं, सॉरी नंबर ऑफ क्लास के इक्वल होंगे कौन, नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इररेड्यूसिबल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितने प्रकार के होंगे, 4 टाइप के होंगे। तो IR1 IR2 IR3 एंड IR4 ऐसे लिख सकते हो इनको। ओके, अब ये तो बात हुई अपनी किसकी, फर्स्ट वाले पोस्टुलेट की। ठीक है, फर्स्ट वाले पोस्टुलेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया IR1 IR2 IR3 IR4 किसके इक्वल कर दिया मैंने, नंबर ऑफ क्लास के इक्वल क्या कर दिया, नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये तो बात हुई फर्स्ट वाले पोस्टुलेट की। अब अपन देखते हैं अपना सेकंड वाला पोस्टुलेट। सेकंड वाले पोस्टुलेट में देखना, जैसे सेकंड वाला जो पोस्टुलेट होता है वो किसके इक्वल होता है, इसमें देखना एक बात और, ये फर्स्ट वाले में ही जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो करेक्टर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, करेक्टर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जैसे K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 M4 N1 N2 N3 एंड N4। ओके, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अब अपन देखते हैं जो ये अपने करेक्टर हो गए, पॉइंट ग्रुप हो गए, सिमेट्री एलिमेंट हो गए, मूल्यांकन सिंबल भी अपने आ गए। अब देखना सेकंड वाला जो पोस्टुलेट आता है
वो क्या होता है, सेकंड वाले पोस्टुलेट में हो रहा है कि तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायमेंशंस, ठीक है। जैसे देखना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन आपको पता है कौन से वाले होते हैं, डायमेंशन आपको पता है जो ई वाले होते हैं, आइडेंटिटी वाले होते हैं, उसी में तो ये इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। इसमें 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है, ठीक है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जितने भी होंगे अपन किनको बोलते हैं, जो आइडेंटिटी वाले होते हैं। आइडेंटिटी वाला जो करेक्टर होता है उसी को तो अपन डायमेंशन से शो करते हैं ना, ओके। तो जैसे देखना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के, किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के, ओके। तो आपको पता है यहाँ पे C2V वाला जो ग्रुप है इसमें कितने ऑर्डर होते हैं, 4, ओके। कितना ऑर्डर होता है यहाँ पे, 4। तो जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन कौन सा अपना, ये वाला है पूरा, ई आइडेंटिटी वाले तो डायमेंशन होते हैं, तो ये क्या है, K1, L1, M1 और N1, ठीक है। तो K, L, M और N। तो आपको यहाँ पे पता है जो आइडेंटिटी है इस C2V पॉइंट ग्रुप के लिए आइडेंटिटी का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखना, जैसे मुझे क्या लाना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन, हमें क्या करना है, डायमेंशन का स्क्वायर करना है, और वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल होना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे इस वाले पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, मैंने आपको बताया था 2 है। यहाँ पे C2 यदि प्रेजेंट है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि यदि C2 प्रेजेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। C3 भी होता है तो उसका डबल हो जाएगा, 3 है तो उसका 6 ऑर्डर हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पे कितना ऑर्डर हो जाएगा, 4 ऑर्डर हो जाएगा, ओके। इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखना सेकंड वाला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर। तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ, सम ऑफ स्क्वायर करेंगे अपन किसका, K1 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। ऑर्डर अपने को पता है कितना है C2V का, 4। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 4, ओके। किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। अब जैसे देखना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ओके। अब जैसे देखना ये आपको यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखना आपको पता है ये वाले डायमेंशन है, तो मैं इनका मान सबका 1 1 1 लिख सकते। जैसे देखना 1 1 कैसे लिखेंगे अपन, अपने क्या करना है, अपन सन और स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अपने को क्या करना है, अपने को इज इक्वल लाना है किसके, ऑर्डर के। ऑर्डर कितना है, 4। अपन को ऐसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसे ऐड करना पड़ेगा कि अपना क्या आ जाए, ऑर्डर निकल जाए, ठीक है। और एक बात और आप नोट करके यहाँ पे लिख लेना, नोट करके आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि द अलाउड वैल्यूज ऑफ डायमेंशंस आर करेक्टर 1, 2 और 3 ओनली, ओके। जो इसकी डायमेंशन की वैल्यू होती है, जो इस डायमेंशन की वैल्यू होती है वो या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। 1D होती है, 2D होती है, 3D होती है, -1 नहीं हो सकती, ना ही ये 0 हो सकती है। कहीं सुना है 0D -1D नहीं होती, 1D 2D 3D सिर्फ ये होते हैं, ओके। तो अपने को क्या करना है, जो डायमेंशन के लिए यदि अपन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो अपने को कैसे निकालनी चाहिए, या तो 1 के इक्वल होना चाहिए या 2 या फिर 3, ओके। अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, जो किसके इक्वल है, 4, ओके। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 4 अपना कैसे आएगा, यदि K1 को मैं 1 मानूँ, ठीक है, 1 का स्क्वायर करूँ, प्लस L1 का भी यदि मैं 1 का स्क्वायर करूँ, M1 को भी मैं 1 मानूँ, इसका भी स्क्वायर, N1 का भी 1 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का भी स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा, 4, ओके। ये क्या इसके इक्वल है, 4 के, ठीक है। अपने को क्या करना था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन, अपने को इक्वल ही तो लाना था 4 के, ये आ गया, ओके। अब जैसे देखना मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ K1 M1 L1 की जगह लिख सकती हूँ मैं 1 1 1 एंड 1, ओके। अब ये तो बात हुई अपनी डायमेंशन वाले की। अब अपना नेक्स्ट करते हैं अपन, ये तो यहाँ पे 2 पोस्टुलेट अपने कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाले पोस्टुलेट की अपन बात करते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा, जो सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्टर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्टर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। उसमें तो किसके थे,
डायमेंशन के सेकंड वाले में। अब क्या करें, जो बाकी के अपने करेक्टर बचे हुए हैं C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ के लिए अपन एक करेक्टर निकाल के देखे थे, ठीक है, K2 के इनके लिए ये क्या है अपने करेक्टर बचे हुए हैं। अब इनके इक्वल, इनका स्क्वायर करके किसके इक्वल लाना है अपने को, ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। ओके, तो देखना जैसे थर्ड अपना आता है, थर्ड वाला पोस्टुलेट, जैसे यहाँ पे देखना क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्टर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्टर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। ऑर्डर अपने को पता है C2V का कितना है 4, ठीक है। अब अपन करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्टर, करेक्टर अपने को पता है कौन से वाले हैं, ये वाले, ठीक है। इसके इज इक्वल टू क्या लाना है अपने को, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो देखना जैसे यहाँ पे इस वाले में मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे को पता है कि इसका क्या है, ये सारे तो है ना, ठीक है, ये वाला भी, ये सारे करेक्टर ही हैं। अपने को सबका स्क्वायर निकाल के, सबका स्क्वायर किसके इक्वल लाना है, ऑर्डर के। ओके, तो जैसे मैं 1 का स्क्वायर करूँगी, ठीक है, K2 का स्क्वायर करूँगी, K3 का स्क्वायर करूँगी, K4 का स्क्वायर करूँगी। ओके, तो मुझे किसके इक्वल लाना है, 4 के। तो मैं इनका स्क्वायर लिख सकती हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस K3 का स्क्वायर प्लस K4 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आने चाहिए, 4 के, ठीक है। 1 का स्क्वायर अपने को यहाँ पे पता है 1 होता है। ओके, K2 का स्क्वायर भी अपन, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, K2 का स्क्वायर है, K2 का स्क्वायर भी अपन क्या करेंगे, जैसे इनके क्या लेना है 4, वैसे अपन को क्या करना है, इसका भी अपने को पता है 1 का स्क्वायर L2 प्लस L2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस L3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस L4 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू लाना है किसके, 4 के। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर IR3 के लिए बात करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M3 का स्क्वायर प्लस M4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, वैसे ही अपन N1 के लिए भी कर लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर सॉरी N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर प्लस N4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, इसके करेक्टर का स्क्वायर करके भी अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ईजी है। अब देखना जैसे अपन बात करते हैं अपना फोर्थ पोस्टुलेट कौन सा आता है, ये तो हो गया अपना थर्ड पोस्टुलेट, किसके इक्वल होना चाहिए, करेक्टर के, करेक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर के। ओके, अब अपन जैसे देखना फोर्थ अपना करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया अपने थर्ड हो गए, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट की बात करते हैं कि ऑल द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन द ग्रुप विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, कि जितने भी यहाँ पे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं, ओके, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन से हैं, ये वाले हैं, IR1 IR2 IR3 एंड IR4। जितने भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं वो क्या होने चाहिए, द ग्रुप विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, इनके जो ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होने चाहिए। जैसे देखना जो होते हैं IR1 इंटू IR2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ओके, जैसे अपन यहाँ पे करेंगे, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, ये है अपने IR1 IR2। ओके, अपन क्या करेंगे, जैसे IR1 IR2 इनको क्या करेंगे, इंटू करेंगे, IR1 इंटू IR2। तो ये जो अपन इनको इंटू करें, तो जब जैसे इनको इंटू करेंगे तो इसके किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अपने को ऐसे अपन को ऐसे करना है कि जिससे अपना क्या आ जाए, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, किसके इक्वल, IR1, जिसको भी अपन इंटू करें, चाहे अपन IR1 IR2 करें, IR3 IR4 को करें, IR2 IR3 को इंटू करें, जिसको भी इंटू करें अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। ओके, अब जैसे देखना अपन बात करते हैं जैसे IR1 एंड IR2 को। ओके, IR1 एंड IR2 में जैसे देखना मैं यहाँ पे इनको इंटू करती हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखना जैसे ये IR1 एंड IR2 है, किसके लिए कर रहे हैं, आइडेंटिटी के लिए पहले। और एक बात और, जैसे यदि मैं आइडेंटिटी के लिए इंटू कर रही हूँ तो सिर्फ मैं आइडेंटिटी के साथ ही इंटू करूँगी, ऐसे नहीं कि ये IR1 है तो मैं इसको IR1 है तो C2Z के लिए C2Z के IR2 से इंटू कर दूँगी, यदि इससे इंटू कर दूँगी या फिर इससे नहीं, मैं सिर्फ इसके नीचे जो वैल्यू है IR1 IR2 सिर्फ आइडेंटिटी को कर रही हूँ, तो आइडेंटिटी के ही IR2 से मैं इंटू करूँगी। ओके, इसको भी मैं ऐसे इंटू करूँगी, इसको भी ऐसे और इसको भी ऐसे। ओके, अब जैसे देखना यदि मैं इसको ऐसे इंटू कर रही हूँ तो आपको पता है यहाँ पे तो आइडेंटिटी का तो आपको पता है 1 है, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे अपन यहाँ पे इसको एक बार K1 मान रहे हैं, ठीक है, एक बार K1 मान रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, ठीक है, K1 और यहाँ पे क्या L1
तो K1 को मैं किससे इंटू कर रही हूँ, L1 से। ओके, K1 को किससे करेंगे, L1 से, एंड K2 को किससे करेंगे, प्लस K2 को इंटू करेंगे L2 से। ओके, K3 को किससे करेंगे, प्लस K3 को इंटू करेंगे L3 से। ओके, K4 को इंटू करेंगे किससे, L4 से। ओके, तो इसके ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ठीक है, अब देखना ये अपना 0 के इक्वल कैसे आएगा। अपन को यहाँ पे करेक्टर में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिससे अपना किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा, ये अपने को यहाँ पे देखना है। जैसे देखना अपने को पता है कि K1 और L1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 और 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 × 1 प्लस K2 × L2 प्लस K3 × L3 प्लस K4 × L4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। K2 को L2 यहाँ पे देखना। अब जैसे देखना, अब अपन क्या करेंगे, जो ये वाला है जो K2 K3 K4, इसको अपन किससे करेंगे, जो सिमेट्री एलिमेंट है। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट में मैंने आपको बताया था, जैसे देखना सिमेट्री एलिमेंट है, मैंने आपको बताया था कि जो C2Z होता है, ठीक है, जितने भी C2Z होते हैं उसके लिए करेक्टर क्या आता है, उसका -1 आता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे C2 होते हैं उसके लिए कितना आता है, -1 आता है। सिग्मा XZ होता है उसके लिए 1 आता है, सिग्मा YZ होता है उसके लिए 1 आता है। ठीक है, अब जैसे देखना अपन यहाँ पे जैसे आपको पता है C2Z कितने हैं, 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1, क्योंकि इसके सिमेट्री में कितने हैं, 1। सिग्मा XZ है तो यहाँ पे भी कितने हैं, सिर्फ 1 प्लेन पास हो रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 1। सिग्मा YZ में भी यहाँ पे सिर्फ 1 प्लेन पास हो रहा है, तो यहाँ पे पेपर लिख देंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे सारे में इसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे, सिमेट्री एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे पुट करेंगे नंबर इसके। ठीक है, कितने, 1 1 1 और 1। ठीक है, ये तो बात होगी, यहाँ पे भी 1 1 है और इस साइड में भी 1 1। ठीक है, तो अब जैसे देखना मैं सबको 1 से इंटू करूँगी, जैसे 1 को 1 से किया तो 1 आया, प्लस मैं K2 को L2 से 1 को L2 से करूँगी तो क्या आएगा, L2 क्या आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे L2। ओके, अब प्लस मैं K3 को 1 को L3 से इंटू करूँगी तो क्या आएगा, L3 आएगा। K4 को L4 से करूँगी तो क्या आएगा, L4 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। ओके, ये तो बात हुई अपनी इतनी। अब जैसे देखना इस वाले लेक्चर इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे 1 + L2 + L3 L4 अपने को पता चल गया कि यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 किया। अब जैसे देखना मुझे इतना तो पता चल गया कि जो आपको यहाँ से ये तो दिखाई दे रहा है कि अपना इनमें से इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे किसी एक की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पे -1 होगी तो वो +1 के साथ में कट के क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पे मानूँ L2 की वैल्यू -1, तो 1 प्लस यदि मैं L2 की मानूँ -1 मान रहे हैं अपन। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं ओनली कि जैसे वैल्यू देख रहे हैं कि क्या आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस L3 प्लस L4, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखना चाहिए 1 + -1 ये आपस में बाइसेक्ट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपना 0 हो जाएगा, कट जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखना अब अपन बात करते हैं L3 और L4 की। यदि मैं वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ L3 के अपन मान ले, जैसे यहाँ पे +1 मान ले। ठीक है, और L4 के अपन मान ले -1। ओके, तो L3 की +1 एंड L4 की -1 लिखते हैं, तो जैसे देखना अपने को पता चल गया कि इनमें से अब किसी एक की +1 है और एक की -1, तो दोनों आपस में कटेंगे तो क्या आएगा, अपना 0 आ जाएगा। ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसे वैल्यू पुट करनी होगी जिससे अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे देखना L2 L3 L4 है, तो जैसे देखना L2 L3 L4 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जैसे किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे L3 L4 मैं जैसे इसको यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1, जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ जैसे 1। ठीक है, 1 -1 एंड अपना क्या आ जाएगा, जैसे 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, L3 = 1, तो 1 + -1। ठीक है, यदि 1 + -1 होगा, जैसे इसका -1 हो जाएगा, यदि मैं इसका +1 इसका -1 वाला तो 0 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, -1 -1। ठीक है, यदि मैं ऐसे रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि 1 + 1 है, -1 के साथ होगा, कट जाएगा। 1 + 1 1 -1 के साथ क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जैसे 1 + 1 -1
प्लस -1, तो क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। ओके, अब जैसे देखना, अब ये तो बात हुई अपनी इसकी K1, तो देखना अब बात करते हैं अपन IR3 की। तो अपने को पता चल गया कि एक यहाँ पे +1 होना चाहिए, एक यहाँ पे -1 होना चाहिए, जिससे अपना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से +1 या -1 ऐसे करके अपन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, सब में सबके लिए लिख सकती हूँ। जैसे IR3 के लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे -1 कर दिया, 1 एंड -1। ओके, तो ये भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों में -1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सारे क्या हो जाएंगे 0 के इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो चाहे मैं IR1 को IR2 से इंटू करूँ, चाहे IR2 को IR3 से इंटू करूँ, मेरी ये वैल्यू मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 0 ही चाहिए। ओके, किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्थोगोनल के। तो ये क्या आ गया अपने कैरेक्टर टेबल, किसके लिए इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अपना निकल गया यहाँ पे। ये क्या आ गया इररेड्यूसिबल, ये IR1 के लिए, IR2 के लिए, IR3 एंड IR4 के लिए, ठीक है। अब जैसे देखना, नेक्स्ट अपन बात करते, अब देखना जैसे टेट्राहेड्रल के लिए करते हैं अपन। टेट्राहेड्रल के ऑर्डर आपको पता है कितने होते हैं, 24 ऑर्डर होते हैं। ओके, क्लास वहाँ पे कितनी होती हैं, क्लास कितनी होती है वहाँ पे 5 क्लास होती हैं। जैसे देखना जितनी क्लास होंगे उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ IR1, IR2, IR3, IR4, IR5, कितनी है 5 क्लास हैं, 5 इररेड्यूसिबल है, 5 क्लास है तो कितने होंगे इररेड्यूसिबल कितने होंगे। जैसे मैं क्लास के नंबर दे दूँ A1, AB, C, D एंड E। ओके, अब देखना जैसे A का स्क्वायर, अपने को क्या करना है, इनके स्क्वायर निकालने हैं, किसके डायमेंशन के। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होना चाहिए 24 के, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट करूँ जिसको किसके इक्वल आए, 24 के इक्वल आनी चाहिए। ओके, तो देखना यहाँ पे जैसे मैंने A को मान लिया 1 स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 हो गए, ठीक है। जैसे मैंने इसको 3 मान लिया, ठीक है। तो अब देखना जैसे इनका स्क्वायर करके देखो क्या आ रहा है 24, किसके इक्वल होना चाहिए 24 के। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 3 का कितना होता है 9 प्लस 3 का 9, तो इनको ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने क्या हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितने हो गए 24। तो आपको लेकिन यहाँ पे एक बात पता चली, यहाँ पे कितने डायमेंशन प्रेजेंट हैं, 1D भी हैं, 2D भी हैं एंड 3D भी हैं, ठीक है। 1D, 2D, 3D तीनों यहाँ पे डायमेंशन प्रेजेंट हैं, किस वाले में, टेट्राहेड्रल वाले में, पॉइंट ग्रुप में। ओके, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप में। अब जैसे देखना है नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन से पॉइंट ग्रुप की। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे जैसे D3H। D3H से आपको पता है कि उसमें कितनी क्लास प्रेजेंट, सॉरी D3H का आपको पता है कितना ऑर्डर होता है। मैंने बोला था कि जितने यहाँ पे जैसे D3 है तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएगा। ओके, तो इस D3H के लिए यदि अपन निकालेंगे तो आपको पता है जैसे D3H की क्लास कितनी होते हैं, इसमें 6 क्लास होते हैं। ओके, ऑर्डर कितने होते हैं यहाँ पे 12 ऑर्डर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्डर कितने होते हैं 12। ओके, अब जैसे देखना अपन यहाँ पे बात करें जैसे क्लास कितनी 6 हैं, तो जितनी क्लास होंगे उतने क्या होंगे इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे। जैसे वैसे अपन 6 इररेड्यूसिबल लिख के उसके अपन A स्क्वायर B स्क्वायर करते हैं। अपन को क्या करना है यहाँ पे ऑर्डर के इक्वल लाना है, ठीक है। तो जैसे अपन 12 ऑर्डर के इक्वल कैसे लाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अपन क्या ना 12 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे जैसे किसके इक्वल 12, ठीक है। 1 का 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 9 10 11 12, कितने हो गए 12। तो इससे आपको पता चल गया कि कितने डायमेंशन है, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। ओके, अब आप ऐसे इजीली सॉल्व करके बता सकते हो कि कितने 1D 2D आपको कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, 1D है 2D है 3D है, ठीक है। अब ऑर्डर के इक्वल लिखना है आपको। ऐसे ही अपन C4V के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। C4V में कितनी क्लास होती हैं 5 क्लास प्रेजेंट होती हैं। ओके, C4V में 5 क्लास प्रेजेंट होती हैं, ऑर्डर कितने होते हैं 8 होते हैं, उसमें जितने 4 है उतने ऑर्डर होंगे वहाँ पे, ठीक है। कितने होंगे ऑर्डर 8 ऑर्डर होंगे, ठीक है। इसके इक्वल आना है तो अपने को देखना क्लास IR1 IR2 IR3 IR4 IR5 अपन करके ऐसे लिख सकते हैं।
अब देखना जैसे यहाँ पे 1 स्क्वायर कर सकते हैं, 1 स्क्वायर अपने कितने लाने, 8 लाने यहाँ पे ऑर्डर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितने आ जाएंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 4, कितने 5 6 7 8। ओके, अब वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, जैसे देखना D5 के लिए भी निकाल सकते हैं। D5 के लिए आपको पता है उसके लिए भी आप निकालो, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 10, कितने होते हैं ऑर्डर 10 होते हैं उसमें। आप उसे भी इजीली क्या कर सकते हो, ऐसे खा सकते हो। अब जैसे देखना अपन बात करते हैं, ये तो बात हुई अपनी किसकी, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं अपन रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन बिटवीन रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, किन किन के बीच में रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो देखना जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो उसको अपन वहाँ पे क्या होगा, टेबल भी वहाँ पे दी हुई होगी। ओके, जैसे C2V के लिए आपको जैसे जिस भी पॉइंट ग्रुप के लिए आपको पूछेगा, मतलब अपने क्या करना, रिप्रेजेंट करना पूछेगा किसके बीच में, इररिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल के बीच में। ठीक है, तो अपने को वहाँ पे क्या देगा, पहले आपको ये टेबल आपको दी हुई होगी वहाँ पे, इसमें से आपको निकाल के देखना है, इन दोनों के आपको निकाल के देखना है वहाँ पे कि रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपको पता है, जैसे देखना ये वाली क्या होती है, C2V है, इसको पता है ये सिमेट्री एलिमेंट है, ये अपनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये करेक्टर है। ठीक है, अब जैसे देखना इसको निकालने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। ओके, एन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इज इक्वल टू 1/h। एच अपने को पता है क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर होते हैं, एच को किससे डिनोट करते हैं, ऑर्डर को डिनोट करते हैं एच से। ओके, फिर यहाँ पे x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 प्लस x3 y3 z3। ठीक है, x1 को यहाँ पे अपन डिनोट, x1 को जैसे x1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, जो अपने क्या थे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे किससे लिखेंगे, x1 को। ठीक है, y1 क्या है अपना यहाँ पे, करेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अपना इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, ये वाला, और रिड्यूसिबल कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, जैसे RR है ना, यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं 3n के लिए, इसके बेस पे 3n के। ठीक है, 3n कोऑर्डिनेट। अब जैसे देखना अपना Z1 क्या आता है, यहाँ पे Z1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। तो यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट से पता है यहाँ पे कि कितने यहाँ पे C2 हैं, कितने सिग्मा XZ हैं, कितने सिग्मा YZ हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट का कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, तो इनको यहाँ पे क्या करना है, इनको इंटू करके तीनों को, पहला x1 कौन सा है, करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, y1 कौन सा है, करेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, एंड Z1 कौन सा आता है, कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। इनको इंटू करके अपने को क्या करना है, यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखना अपन कैसे यहाँ पे निकालते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। जैसे अपने को पता है रिड्यूसिबल, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी के लिए 9 होता है, C2Z के लिए अपने -1 होता है, सिग्मा XZ के लिए 3 होता है, सिग्मा YZ के लिए -1 होता है। किसके बेस में 3n कोऑर्डिनेट में। ओके, ये हर में ही मिलता है आपको। H2 वाटर मोलिक्यूल यहाँ पे क्या है, पॉइंट ग्रुप इसका कौन सा है, C2V पॉइंट ग्रुप। ओके, ये आपको करेक्टर टेबल दी हुई है। अब देखते हैं अपन कैसे यहाँ पे निकालते हैं। तो देखना जैसे आपको ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे अपन। तो आपको पता है जैसे n इररिड्यूसिबल यहाँ पे पता है आपको कौन सा, A1 है, A2 है, A3 है, एंड B1 एंड B2। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ NA1 ओके इज इक्वल टू 1/, ऑर्डर यहाँ पे कितना होता है, एच के किसके इज इक्वल होता है, C2V यहाँ पे पॉइंट ग्रुप है, तो कितना ऑर्डर होगा यहाँ पे 4। ओके, अभी बात की थी अपने पीछे 1/4। ओके, अब आपको पता है x1 होता है, x1 y1 z1। x1 किसका होता है, करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे, इस वाली वैल्यू को, एक आइडेंटिटी के लिए इसको, फिर अपन आइडेंटिटी की इसकी वैल्यू लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे Z1 कोफिशिएंट वाले की। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 9 मैंने ली, ठीक है, 9 × 1 किसके लिए, y1 मीन ये तो होता है ना अपना इररिड्यूसिबल। ठीक है, इररिड्यूसिबल ये वाली टेबल अपनी, अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, A1 के लिए, A1 का निकाल रहे हैं, तो यही तो है ना। फिर अपन किससे इंटू करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। तो यहाँ पे कितना है, 1 है कोफिशिएंट भी, और ये भी कितना है 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, पहले क्या लिखेंगे, करेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, फिर इंटू किससे करेंगे,
कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। आइडेंटिटी के पास में कितना है 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ओके, फिर क्या करेंगे प्लस बाद में क्या आता है यहाँ पे C2 के लिए, यहाँ पे क्या है -1। ओके, जैसे देखना मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे -1, ठीक है, -1 इंटू y1 के लिए कितना है 1 इंटू z1 के लिए कितना है C2v1 है, ठीक है, इंटू 1 प्लस। अब जैसे देखना अपना इसके लिए लेते हैं सिग्मा एक्स जेड के लिए रिड्यूसिबल लेंगे पहले x1 y1 z x3 y3 z3, तो इसके लिए आपको पता है 3 है। ओके, सिग्मा एक्स जेड के लिए यहाँ पे सिग्मा एक्स जेड के लिए इतना है 1 है इंटू 1, और यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी 1। ओके, प्लस अपन करते हैं, जैसे प्लस में फिर से -1 इंटू सिग्मा वाई जेड के लिए कितना है 1 इंटू सिग्मा वाई जेड सिमेट्री एलिमेंट कितना है 1, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे इजीली लिख सकती हूँ। अब अपन इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे देखना NA1 = 1/4, 9 को 1 से 1 इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 1 से करेंगे 9, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आता है, ठीक है, और 9 तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, प्लस 1 -1 और 1 को 1 से करेंगे 1 आता है, प्लस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएंगे इंटू करेंगे तब कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, जैसे देखना 9 फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे -1। ओके, क्या आ जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है, 3 को किस जैसे 1 को 1 से किया इंटू कितना 1, फिर 3 को इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना किसका 3 आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, क्योंकि 3 के साथ में -1 है। सिग्मा एक्स जेड, एक सेकेंड, सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड, तो यहाँ पे -3 -1 कैसे होगा यहाँ पे 4/4, 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 है, A1 के लिए -1 कैसे यहाँ पे, C2Z के लिए तो आपको पता है यहाँ पे -1 है, सिग्मा वाई जेड में भी यहाँ पे हाँ सॉरी इसके लिए 1 है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 1 ही होता है, सिग्मा वाई जेड का 1 होता है, ठीक है, इसका 3 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 3 -1 -1 इसने सिग्मा वाई जेड है, सिग्मा एक्स जेड का 1 होता है कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस -1, यहाँ पे -1 कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो 1 ही है ना, यहाँ पे 1 ही है, तो इसको इंटू करेंगे तो प्लस यहाँ पे माइनस होगा शायद इसमें, प्लस x1 y1 z1, एक सेकेंड, जैसे 9 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 3 -1 इंटू 1 3 -1 3 इंटू -1 1 ये वाला ले रहे हैं ना अपन, इसको तो इंटू कर रहे हैं, जैसे देखना प्लस 3 1, एक सेकेंड, यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है, -1 9 -1, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा 9 के साथ में इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन, ठीक है, 9 -1, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, 3 को इंटू किया तो यहाँ पे क्या होगा 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब देखना जैसे आपको पता है NA1, ठीक है, तो NA1 = किसके है 1/4 के, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इजीली, तो आप इनको करेंगे जब 3 को 1 से करेंगे कितना हुआ 3 को 1 से प्लस करेंगे कितना हुआ 4, ठीक है, 4 फिर 4 को 9 -1, तो जब 4 को 9 से बाइसेट करेंगे कितना आएगा यहाँ पे इतना, यहाँ पे क्या आएगा अपना, जैसे 12 हो गया ना यहाँ पे, जैसे देखना 4 4 9 10 11 12, क्योंकि 9 से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 3 + 1 है इसको 4 4, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 बाई कितना है 4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 12 बट्टे में क्या आ जाएगा अपने 4, तो इसको जब अपन काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये तो अपने निकाला NA1 के लिए, ठीक है, NA1 के लिए अपना क्या आया यहाँ पे NA1 = 3। अब अपन देखते हैं NA2 के लिए, ये -1 1 वाला कंफ्यूज हो गया था, उसके लिए सॉरी है ना,
तो आप देखना, आप खुद भी निकाल के देखना। यहाँ पे मुझे लगा यहाँ पे -1 है। अब देखना जैसे अपन A2 के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो A2 के लिए भी वही करेंगे अपन। जैसे देखना यहाँ पे क्या है 9, पहले मैंने लिया यहाँ पे 9 इंटू A2 के लिए क्या है यहाँ पे 1, तो 1, इसके लिए क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी कितना है 1, ठीक है, प्लस -1 इंटू 1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 लेंगे यहाँ से, ठीक है, 3 इंटू -1 इंटू 1 प्लस में यहाँ पे 1 इंटू -1 इंटू 1। ओके, तो अब इसका देखते हैं अपन, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 को करेंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे A2 के लिए अपन यहाँ पे करते हैं तो 1/4, सॉरी मैंने वो 1/4 तो लिखना भूल गई। जैसे 1/4, ओके, 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा, जैसे 9 -1, इसको करेंगे -1, 3 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, इसको करेंगे तो -1। ये इस वाले में कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। जैसे देखना 9 -1 -3 -1, ठीक है, ये आ जाएगा अपना। अब अपन इसको जैसे करेंगे तो 3 -1 कितना 2, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 4/4 कितना हो जाएगा 0। ओके, सॉरी 4/1 कितना जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ NA2 = कितना आ जाएगा 1। ओके, अब जैसे देखना अपन ऐसे किससे करेंगे NB1 के लिए करेंगे, ठीक है, NB1 के लिए, फिर NB2 के लिए। आप भी इजीली निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये करवा रही हूँ तो मैं आपको पूरा करवा दूँगी, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट मैं आपको दूँगी C3V के लिए, C4V के लिए, आप खुद से निकालना, ठीक है। जैसे देखना B1 से निकालते हैं, कुछ नहीं करना आपको। देखना जैसे पहले आपको क्या करना है, करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लेना है, फिर करेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लेना है, फिर आपको क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट के लिए, उनको सबको क्या करना है इंटू करना है, फिर आपका सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो NB1 के लिए यदि अपन निकालते हैं तो पहले क्या लेते हैं 9 इंटू 1 इंटू आइडेंटिटी के लिए कितना है 1, ठीक है, प्लस आपको पता है इसके लिए -1 है, इसके लिए भी -1 है, ठीक है, इंटू इसके लिए कितना है 1 प्लस सिग्मा यहाँ पे क्या है 3 इंटू इसका कितना है 1 प्लस इसका कितना है सिग्मा एक्सटेड का 1। ओके, प्लस यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे सिग्मा इसका क्या है -1, इसका कितना आ जाएगा सिग्मा एक्सटेड का 1। ओके, अब जैसे देखना ये क्या कर दिया, यहाँ पे +1 कैसे आ गया, इंटू आएगा ना यहाँ पे, तो सॉरी। ओके, अब जैसे देखना अब अपन इसको निकालते हैं तो NB1, सॉरी यहाँ पे 1/4 आएगा, NB1 = 1/4। 9 को करेंगे इससे क्या आ जाएगा। अब जैसे देखना यदि अपन B1 के लिए करते हैं तो 1/4 9 यहाँ से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचा क्या +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 + 1 + 3 -1, ये भी क्या 3 -1। ओके, अब अपन इसको जब करेंगे तो 1/4 9, ये क्या 3 से -1 होगा, कितना हो जाए 2, तो वही अपना क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12/4, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो NB1 के लिए अपना क्या आ रहा है यहाँ पे 3। ओके, अब अपन देखते हैं NB2 के लिए। NB2 में देखना अपन वैसे ही करेंगे क्योंकि अपना फॉर्मूला तो वही होता है, ठीक है। तो अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इसको सोल्व कर सकते हैं ना इजीली। जैसे अपन NB2 के लिए करेंगे तो वैसे होगा, जैसे देखना NB2 है = 1/4 9 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस -1 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके, अब जैसे देखना इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1/4 -1 वही वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो 9 + 1 - 3 + 1। ओके, तो = कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो 8/4 = कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 2। ओके, इसको जब काटेंगे आ जाएगा 2। तो NB2 के लिए अपना क्या होता है 2। ओके, ये तो अपने को पता चल गया NA1 NA2 NB1 NB2, ठीक है। ये तो अपन ने क्या किया, इसको कैलकुलेट करके देखा है कि कितने हुए हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे देखना
इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na1 Na2 N। मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो किसके इक्वल होता है, जैसे A1 कितने हैं 3 प्लस A2 कितने हैं 1, तो A2 लिख सकती हूँ इसको ओनली। A3 कितने, B1 कितने हैं 3, तो 3B1 प्लस 2B2। ओके, अब ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। अब देखना, जैसे आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख दूँगी डायरेक्ट, जैसे देखना A1 आपको पता है कितने हैं 3 हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबको 3 3 लिख सकती हूँ। 3 3 A1, 1 की जगह क्या आएंगे 3 आ जाएंगे। A2 आपको पता है 1 1 1 1। ओके, B1 आपको पता है कितने हैं 3 3 हैं, तो मैं यहाँ पे सबको 3 3 लिख दूँ, ठीक है। 2B2 आप B2 बताया वो कितने हैं 2 2, तो मैं यहाँ पे इनको 2 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आता है, जैसे 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितना आएगा 9। ओके, अब जैसे देखना A2 का तो अपने शायद वही लिखेंगे -1 वाला ही, -3 भी -3 आएंगे ना, 3 1 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये तो सारे ऐसे आ रहे हैं ना, तो इनको क्या करेंगे अपन -1। मैं आपको ऐसे नहीं, मैं आपको एक और दूसरे तरीके से बताती हूँ, ठीक है। जैसे देखना, ऐसे नहीं समझ में आने वाला आपके, ये देखना, जैसे आइडेंटिटी C2 सिग्मा Z सिग्मा YZ अपन कर रहे हैं सिर्फ A1 के लिए एक बार, ठीक है। A1 के लिए आपको पता है यहाँ पे 3A1 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 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 1, ठीक है। 3A1 हो गए, ठीक है, इनको ऐड करोगे तो आप 3 आएंगे। अब जैसे देखना, यहाँ पे देखते हैं अपन A2 के लिए, ठीक है। A2 के लिए अपना क्या था, जैसे A2 के लिए क्या था 1 1 1 -1 -1, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या करना है, इसके इज इक्वल टू 0 लाना है, तो +1 -1 +1 -1 होना चाहिए, फिर तो इसके इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अपन बात करते हैं अपन B1 की। B1 में भी कितने हैं 3B1 है, तो देखना जैसे कैसे लिखते हैं अपन इसको, टेबल में कैसे करते हैं, जैसे 1 -1 एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का। ओके, अब जैसे देखना, मैं सबको ऐसे लिख सकती हूँ। B1 के लिए जब मैंने लिखा 1 -1 1 -1, ठीक है। अब जैसे 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है, कितने हैं 3B1 है। अब यहाँ पे 2B2 है अपने, ठीक है, तो B2 को कितने हैं 2B2, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1, अपन ऐसे ही तो इसको लिखते हैं, ठीक है। कैरेक्टर, इनके कैरेक्टर को अपन ऐसे तो शो करते हैं ना, तो अपन देखना, अब जब इसको अपन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो जाएंगे अपने 9। ओके, प्लस अब जैसे देखना 1 2 3 4, फिर -1 -1 कितने 1 2 3 4 5 माइनस के हैं, 4 यहाँ पे क्या है प्लस के, ठीक है। तो सारे क्या हो जाएंगे, एक से एक बाइसेक्ट हो जाएंगे, चारों बचा क्या यहाँ पे -1 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, -1। अब जैसे देखना B1 का देखते हैं, ठीक है, जैसे देखना यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या है, जैसे 1 2 3, जैसे ये 3 हैं, 3 माइनस के किससे बाइसेक्ट हो जाएंगे, प्लस वाले से हो जाएंगे, -1 -1 -1, कितने बचे 1 2 3 प्लस के बचे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखना लास्ट वाले में देखते हैं 1 2 3 -1 -1 -1 कितने -1 है 4 -1 है, और 5 यहाँ पे क्या +1, तो सारे बाइसेक्ट हो जाएंगे किससे, +1 से कितने हो गए 5 बाइसेक्ट हो जाएंगे, बचा कितना ओनली 1 प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपने क्या आ जाते हैं यहाँ पे 9 -1 आपको दिखाई दे रहा है किसके इक्वल है, ये 3n के, 9 -1 3 और 1। अपने को क्या निकालना होता है, किसके इक्वल होना चाहिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3n कोऑर्डिनेट के अपने सारे रिप्रेजेंट किया है इसको, रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल, तो अपना क्या आता है इसके इक्वल आते हैं, ठीक है। तो अपने को कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, अपने को करेक्टर पता होते हैं कि अपन करेक्टर कैसे शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसी तरह से C2V के लिए भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के बताया, C3V के लिए भी निकाल सकते हो, C4V के लिए भी, आप जितने भी जो भी पॉइंट ग्रुप यहाँ पे निकालना चाहो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप सारे निकाल सकते हो,
क्योंकि हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल को, ओके। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अपन कौन सा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपन ने यहाँ पे बात की थी कैरेक्टर टेबल की, ठीक है। कैरेक्टर टेबल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।